इंसान एक आशियाने के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देता है, लेकिन जब वही आशियाने उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हों तो क्या कहेंगे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर की रहबारियों से ये रिपोर्ट देखिए। दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं। हम पिछले 2 सालों से हम घर से बिल्कुल बेघर हो रखे हैं। कुछ परिवार तो बिल्कुल यहाँ से चले गए हैं जो सक्षम हैं, और कुछ जो जाने में असमर्थ हैं, वो अपने टूटे-फूटे मकानों पे ही अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। कल परसों बारिश आई, बारिश का सारा पानी घर के अंदर घुस गया। सारे दीवारें जो है कि दिन प्रतिदिन उनकी दरारें बढ़ती जा रही हैं। शासन की तरफ से कई बार यहाँ पे टीमें आ गई हैं, कितनी टीमें आ गई हैं, चली गई हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई धरातल पर कोई इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। रोज आश्वासन ही आश्वासन मिलता जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन के बदले जमीन दे दी जाए, मकान के बदले हमें मकान दे दिया जाए, या इसका मुआवजा दे दिया जाए। जो सिमट की भांति हमको भी इसका मुआवजा दे करके हम अपना अलग अलग अन्यत्र कहीं भी चले जाएंगे अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार। हमें कोई ठोस वो नहीं मिलता है तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम सभी बहुगुणा नगरवासी। जी हाँ, बारिश तो बहुत हो रही है। देखने सभी नेता लोग आ रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। 3 साल से हम ऐसे जी रहे यहाँ पर। रात को हमको नींद भी नहीं आती है, बारिश ज़्यादा होती है, रात को गर्जना होती है तो हमको बहुत परेशान होते हैं। क्या करें, जाए कहाँ, बहुत परेशानी हो रखी है। आप देख रहे हैं 3 साल हो गए पूरे, सब इतने मकान हम कैसे जी रहे हैं यहाँ, बड़ी मुश्किल है। अब चुनाव भी आ रहे हैं और नेता लोग आएंगे, देखेंगे, फिर चले जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे। हमने तो ये देखना है भाई, क्या करना है, कहाँ जाना है। छोड़कर यहाँ से चले भी जाएं तो तब तो कौन पूछेगा हमको। तो हमारे भाई हमको जहाँ भी यहाँ चाहे कहीं पर विस्थापित करो, चाहे जो कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो। हम आपसे यही प्रार्थना है हमारी। हमने कैसे जीना, कैसे रहना, यहाँ बेरोजगार आदमी है सब, कैसे बनाए। जो कुछ था हमारे पास सब हमने वो बना दिया, सब लगा दिया मकान पे। अब क्या करें बताओ। चुनाव आ रहे हैं। हाँ, चुनाव आ रहे हैं और नेता लोग तो आएंगे देखने और फिर चल जाएंगे, फिर हम जैसे के तैसे वैसे रहेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जितेंद्र पवार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, कृपया अपना सवाल करें। जितेंद्र, बड़ी विकट स्थिति है बहुगुणा नगर की, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये 22 परिवार जो है, जो जिस तरह से भूमि धसाव हो रहा है, मकानों में दरारें पड़ गई हैं। हालांकि जो लोग सक्षम थे वो चले गए, लेकिन जो भी वहाँ पर आश्रित हैं, वहाँ की रोजी रोटी पर आश्रित हैं, वो मजबूरी में रहने को मजबूर हैं। क्या स्थिति है वहाँ पर? वहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, ये क्या कह रहे हैं? ग्राम प्रधान क्या कह रहे हैं? जी देखिए, कर्णप्रयाग नगर पालिका का जो बहुगुणा नगर वाला एरिया है, इसमें करीब 40 परिवार रहते हैं। और बीते 3 वर्षों से यहाँ पर भूमि धसाव होने के कारण भवनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं। कुछ भवन तिरछे हो गए हैं। जो लोग सक्षम लोग हैं, जिनका जो आर्थिक रूप से सक्षम है, वे लोग बाहर चले गए हैं, मकानों पे ताला लगा दिया है। और जो लोग आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है या जिनकी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है, वे लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं और वे लोग इन्हीं टूटे फूटे मकानों में रहने को मजबूर है। और चूंकि इन दिनों बारिश भी हो रही है, तो बारिश के दिनों यहाँ पर खतरा बना हुआ है, दरारों में पानी जा रहा है, तो भूमि धसाव ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। जितेंद्र, क्या कुछ लगता है अगर इस प्रकार से, चूंकि बरसात भी हो रही है, वहाँ पर लोग बता रहे हैं, महिला की बाइट सुन रहे थे, हम बयान सुन रहे थे, वो कह रही थी हम बहुत परेशान हैं और नेता आते हैं, चूंकि चुनाव का समय है, अब नेता आएंगे, देखेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कोई सुध नहीं लेगा। ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी? ये देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से इन दिनों बारिश का सितम जारी है, इन बारिश के सीजन में वहां पर काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों की छतें टपक रही है, पानी अंदर आ रहा है, जो बैक साइड की जो दीवारें हैं वो तिरछी हो गई हैं। चौक लोगों का आंगन, जो घर के आगे का आंगन है, वो तिरछा हो गया है। तो लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं।
कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल जी के द्वारा इस क्षेत्र का संज्ञान लिया गया और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सीएम के निर्देशों पर यहाँ पर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा जी यहाँ पे बीते दिनों 2 बार यहाँ पर का दौरा कर चुके हैं। रुड़की से जो टीमें हैं, वैज्ञानिकों की टीमें हैं जो भूदशाओं पे काम करती हैं, वो टीमें यहाँ पर सर्वेक्षण करके चली गई हैं। लेकिन अभी तक लोगों का पुनर्वास, विस्थापन जैसी सरकार कोई भी काम नहीं आगे नहीं बढ़ा पाई है, जिसके चलते लोग राह देख रहे हैं कि कब इन्हें चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरेंद्र बिष्ट जी एक आपदा पीड़ित हैं बहुगुणा नगर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिष्ट जी बहुत स्वागत है। बिष्ट जी बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो हम 40 परिवार यहाँ पे बहुगुणा नगर के प्रभावित हैं, विगत 2-3 सालों से हम परेशानी में है। जिस तरह जोशीमठ की घटना हुई थी उसी प्रकार हमारे यहाँ भी उस टाइम की घटना हुई है और 40 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। और कम से कम जो संपन्न लोग हैं वो तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है वो मजबूर हैं अपने इन्हीं घरों में रहने के लिए, जहाँ की पुलिस दरारें पड़ी हुई हैं। दिन प्रतिदिन दरारें बढ़ती जा रही हैं। रोजाना बारिश की वजह से पानी घुस रहा है अंदरों में और बरसात में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बिष्ट जी, चुनाव का समय रहता है तो नेता आते हैं और देख के चले जाते हैं। ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि उन्होंने जो है कि पूरा हमारे घरों का मुआयना कर दिया है और हमको ये केवल एक नोटिस थमा दिया है कि ये घर रहने लायक नहीं है। लेकिन रहने लायक नहीं है, लेकिन जाएंगे कहाँ? इनके मकानों का आपने ना तो मुआवजा दिया है, ना जमीनों का आपने मुआवजा दिया है। जी चलिए बिष्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट से कम शासन प्रशासन की आंखें खुले और कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर की सुध लें और कम से कम विस्थापित करें, कुछ उचित मुआवजा दिया जाए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।